अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल की किचन में। आज आपके साथ शेयर करेंगे बिल्कुल गांव स्टाइल, देसी स्टाइल सरसों का साग बनाने की रेसिपी। पूरी डिटेल रेसिपी शेयर करेंगे। कितना आपको पालक लेना है, कितनी डिटेल से जो है आपको ये रेसिपी बनानी है, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ जो है आज हम आपको बताने वाले हैं फुल क्वांटिटी, जो कि साग बनाने की परफेक्ट क्वांटिटी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस साग जो है वो बनकर रेडी होता है, और डिटेल से जो है आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलता रहे। और बहुत सारी सपोर्ट जो है वो हमें आपकी चाहिए और आपको हमें करनी है। तो देखिए, यहाँ पर साग लिया है हमने जो कि 1 kg है, और आधा किलो बाथू लिया है, 1 पाव पालक लिया है। सारी चीजों को अच्छे तरीके से कटिंग करना है, अच्छे तरीके से वॉश करना है एक बड़े बाउल में पानी लेकर। तो देखिए, सफाई का खास ख्याल रखते हुए मट्टी सारी अच्छे तरीके से जो है आपने इसके अंदर से निकाल देनी है। तो यहाँ बाथू है, बाथू भी अच्छे तरीके से हमने कटिंग किया है, वॉश किया है, और यहाँ पालक है। तो चढ़ाते हैं साग मट्टी की हांडी में और डिटेल से आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको बहुत ज्यादा आसानी रहे इतना मजेदार साग बनाने के लिए। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है एक मट्टी की हांडी, और फ्लेम जो है उसका ऑन कर लेंगे, और उसके अंदर ऐड करेंगे पालक जो कि हमारा कम क्वांटिटी में है, 1 पाव। सबसे पहले हम इसके अंदर पालक ऐड कर देंगे, और जो क्वांटिटी हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने इस क्वांटिटी से साग बनाया तो आपका साग बहुत ज्यादा जबरदस्त बनेगा। सेकंड जो हम इसके अंदर बाथू ऐड कर देंगे। आपने सफाई का, मट्टी का खास ख्याल रखना है। बाथू में जो है मट्टी ज्यादा होती है, तो साफ तरीके से जो है इसको आपने साफ करना है, बिल्कुल वॉश करना अच्छे तरीके से। ये देखिए, बाथू हमने ऐड कर दिया। अब रह गया हमारा साग, वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, पूरा एक लहसुन का जवा जो होता है, जैसे पूरा एक फूल होता है, वो आपने लेना है बड़ा। लहसुन जो है वो बिल्कुल कंजूसी से नहीं ऐड करना, बहुत ज्यादा फ्लेवर होता है इसके अंदर इसका। तो यहाँ हरी मिर्चें ली हमने 8 से 10, और उन्हें अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मिर्चें कितनी तेज हैं, आपको कितनी ऐड करनी है। यहाँ क्या हमें लाल मिर्च इसके अंदर ऐड ही नहीं करनी है, सिर्फ ये हरी मिर्चों में ही बनाकर रेडी करना है। हस्बे जरूरत जो है आप इसके अंदर साल्ट ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून भर के जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे जो कि हमारा है 1 लीटर। सिर्फ हमें 1 लीटर पानी की ही जरूरत पड़ेगी। फ्लेम को तेज करेंगे, हांडी को गर्म करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता जाएगा हमारा पालक और बाथू। तो हम इसके अंदर साग ऐड करते रहेंगे, और आपने अच्छे खासे टाइम पे इसे कुक करना है। अच्छा खासा आपने इसको कुक करने के लिए छोड़ देना है। ये इतना जबरदस्त मजेदार लेसदार आपका साग बनकर रेडी होगा। तो आपने जो है ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है, और हमारी वीडियो, हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमें कमेंट में बताया करें, लाइक फॉलो कर दिया करें, और आगे से आगे शेयर कर दिया करें। तो देखिए, यहाँ हम आहिस्ता आहिस्ता साग ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से जो है आपका साग नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, और अब जो है आपको बाकी का साग इसके अंदर ऐड कर देना है अपना। यही स्टेप होता है। इसी तरीके से आप ये नहीं सोचेगा कि आपका बर्तन बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, साग ऐसे आएगा ऐसे आएगा। जो है आपकी इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता साग जो है वो नीचे जाता जाएगा। सारा कंप्लीट आपका साग हो गया है। तो 1 लीटर हमने इसके अंदर पानी डाला है। बहुत ही कम मसालों से मजेदार सा जो है वो साग बनाकर रेडी करने वाले हैं। ये रेसिपी बहुत मजेदार रेसिपी होने वाली है। तो चलिए कवर करते हैं, फ्लेम को थोड़ा सा लो करते हैं, और इसको कुक करने के लिए छोड़ देते हैं कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए। बहुत जबरदस्त बेहतरीन साग रेडी होगा। आगे की डिटेल जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर वॉच किया करें। मिलते हैं 2.5 घंटे बाद। देखिए, यहाँ पर जो है साग की कंडीशन देख लेते हैं। हमारा साग किस हद तक कुक हो गया है। अब इसका ढक्कन जो है वो हम हटाएंगे, और हमने जो है इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ दिया था, और ज़बरदस्त जो है हमारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हमें ये घोटने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी मदद से जो है हमें पूरा का पूरा साग अच्छे तरीके से घोट लेना है। और इस टाइम पे आपको इसके अंदर क्या ऐड करना है घुटाई करते हुए, जिससे आपका साग जो है फुल लेसदार हो जाए, फुल देसी स्टाइल में मजेदार सा जो है आपका साग रेडी हो। देखिए, कुछ लोग जो हैं वो चावल भी ऐड करते हैं,
और आटा भी ऐड करते हैं। दोनों में ऑप्शन कौन सा बेहतर है? यहाँ पर हमने आटा लिया है। आटा ऑप्शन जो है वो बहुत बेहतरीन है। एक तो आपके घर में आसानी से अवेलेबल होता है, दूसरा बहुत अच्छी लेस जो है इससे आती है। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से इसकी घुटाई करेंगे। देखिए आपने चूल्हे से जो है इसको नहीं उतारना है, इसी तरीके से आपने इसकी घुटाई करनी है। तो मुसलसल इसी तरीके से कुछ देर जो है मीडियम फ्लेम पर आटा डालते जाएंगे, घुटाई करते जाएंगे, मिक्सिंग करते जाएंगे। और आटे की क्वांटिटी आपको बता दूं, हमने यहाँ पर आटे की क्वांटिटी जो है वो 1 कप ली है मेजरमेंट से। जैसे मेजरमेंट में हम बेकिंग में कप यूज करते हैं वो कप, या कोई भी नॉर्मल घर का कप हो ऐसा कोई भी कप आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो है अच्छे तरीके से चलाते जाते हैं और घुटाई करते जाते हैं। आटा इसी तरीके से आपने वक्फे वक्फे में ऐड करना है, एकदम से जो है वो नहीं ऐड करना है। देखिए यहाँ जो है हमारा फाइनल आटा भी हमने ऐड कर दिया और 3 से 4 स्टेप में जो है हमने ऐड किया है। और अभी मजीद हमारी घुटाई जो है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होनी है, हमें कुछ देर जो है अच्छे तरीके से इसे घुटाई करनी है, जब तक कि आपको ना महसूस हो कि इसके अंदर अच्छी सी लेज आ चुकी है, अच्छी सी परफेक्ट आपकी जो है वो कंडीशन हो गई है साग की, जैसे कि आपको चाहिए। क्योंकि जो अक्सर साग के शौकीन होते हैं वो समझते हैं कि जब तक साग में लेज नहीं आती, जब तक जो है मजा नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है अभी हमें 10 से 15 मिनट और फाइनल घुटाई करनी है। अच्छे तरीके से फाइनल घुटाई करते हुए जो है मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो है जैसे हमारी फाइनल घुटाई हो जाएगी तो हम इसकी तड़के की तैयारी करेंगे और तड़का लगाना भी आपको बताएंगे किस तरीके से आपको लगाना है। तो चलिए कुछ देर जो है फास्ट हाथों से कर लेते हैं इसकी घुटाई। ये देखिए यहाँ पर हमारा साग जो है जबरदस्त बिल्कुल जो है रेडी है। और इसी तरीके से जो है 10 मिनट हमने मुसलसल इसकी घुटाई की है और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इस कदर लेसदार इसकी कंडीशन जो है वो हो चुकी है। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में साग बनाना है तो आप इसी हिसाब से हर चीज की क्वांटिटी जो है वो आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 किलो साग था और आधा किलो बाथू था और 1 पाव जो है वो पालक था, सही है। इसी तरीके से आप सारी क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा और जबरदस्त जो है टेस्ट इसका रहेगा। ये आपने रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब आपको यहाँ पे तड़का लगाने का तरीका बताते हैं और फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए यहाँ हमने एक पैन लिया, उसके अंदर 2 बड़े चम्मच जो है हमने घी ऐड कर लिया। घी जो है वो हम ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे। अभी फिलहाल जो है हमने कश्मीर घी यूज किया है, लेकिन इस टाइम पे हम जो है भगाड़ लगाकर कश्मीर घी का रख देंगे। उसके बाद जब भी आपको साग यूज करना हो तो आप सबसे पहले देसी घी का हल्का सा भगाड़ लगाएं और इसको एंजॉय करें। बहुत ही जबरदस्त जो है इसके अंदर टेस्ट आएगा इस तरीके से। लेकिन इस टाइम पे जो है जब आपका साग रेडी हो रहा हो तो आप एक दफा डाल्डा घी का भगाड़ जरूर लगा दें। भगाड़ लगाने के लिए आप यहाँ पर लहसुन की बजाय अदरक भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मिर्चें ली हैं, साबुत मिर्चें, और उनको बीच में से जो है होल कर दिया ताकि अच्छे तरीके से जो है घी अंदर भी फिल हो जाए और फिर जबरदस्त भगाड़ जो है वो रेडी हो जाए। लहसुन मुझे पसंद है तो मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। अगर आपको अदरक पसंद हो तो आप यहाँ पर अदरक भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही घी मेल्ट हो गया और हमने नीचे फ्लेम ऑन किया हुआ है, वैसे ही हमने इसके अंदर मिर्चें और यहाँ पर जो है लहसुन ऐड कर दिया और 2 मिनट जो है इसको हल्का सा कुक करेंगे ताकि इसका हल्का सा जो है कलर भी चेंज होने लग जाए। और देखिए यहाँ जो है हमारी लहसुन का जो है वो कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, मिर्चें भी अच्छी सी कड़कड़ाने लगी हैं। और इस टाइम पे जो है 1 टीस्पून हम इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे। पहले नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा ब्लैक हो जाएगा, फिर उसका फ्लेवर जो है अवर हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमें हल्का सा जीरा जो है वो कड़कड़ा लेना है। और जबरदस्त साग जो है वो हमारा फाइनल जो है हमने प्लेट में डिश आउट कर लिया है और उसमें जो है आपको तड़का लगाकर दिखाएंगे। देखिए मजेदार साग जो है वो हमारा यहाँ पर रेडी है और हमने ऐसे ही प्लेट में शिफ्ट किया है जैसे देसी स्टाइल से। आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त साग की रेसिपी जो है वो आपको महसूस होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम इसका तड़का लगा देंगे। ये देखिए बेहतरीन साग की रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से कम सामान से हमने आपके साथ शेयर की है। सर्दियों में जो है साग की रेसिपी बहुत ज्यादा मजेदार भी लगती है और ज्यादा घरों में खाया भी जाता है। तो चलिए अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।